हैं अपन संवैधानिक प्रावधानों पे आते हैं कि यदि कोई नया राज्य बनाना हो तो इस संदर्भ में संविधान क्या कहता है, इस बारे में है जो अपन चर्चा करते हैं। संविधान के उपबंध क्या है, इस पे है जो अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि नया राज्य बनेगा तो संवैधानिक प्रक्रिया से ही बनेगा, कोई गजट नोटिफिकेशन निकाल के तो कोई नया राज्य बना नहीं पाएगा। तो संविधान क्या कहता है दोस्तों, संविधान का एक अनुच्छेद है इसके संदर्भ में, अनुच्छेद 3, नए राज्यों की बनाने की प्रक्रिया के संबंध में संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन एवं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है, संसद को है। किसे है दोस्तों, संसद को है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, दो राज्यों को तोड़ के नए राज्य बना सकती हैं, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती हैं, राज्यों को है जो सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भारतीय संघ क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारतीय संघ क्या है दोस्तों, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो नए राज्य बनाने का अधिकार किसे है, संसद को है। यानी कि संसद में अभी किस पार्टी का बहुमत है, मोदी जी की पार्टी का बहुमत है, तो नए राज्य बनाने का अधिकार है तो केंद्र सरकार को, ठीक है। और केंद्र सरकार कैसे बनाएगा, विधि द्वारा बनाएगा। विधि क्या संविधान संशोधन करना पड़ेगा या फिर साधारण बहुमत से, तो दोस्तों साधारण बहुमत से, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से जो प्रस्ताव पारित करना है। जैसा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हुआ 5 अगस्त का, वो दिन कौन नहीं भूलेगा दोस्तों। उस दिन एक दिन में ही एक राज्य का स्टेटस समाप्त करके उसको यूटी बना दिया गया था। तो इतनी मुश्किल प्रक्रिया, इतनी कठिन प्रक्रिया तो नहीं है नया राज्य बनाने की, और जैसी संभावना है, यदि बनाना चाहे, यदि इरादा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। संविधान में इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है, परंतु एक दो पॉइंट हैं जो इसे जटिल बनाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 4 कहता है कि साधारण बहुमत से ऐसा हो जाएगा, संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब संविधान संशोधन की जो जटिल प्रक्रिया है उन्हें पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो परंतु जो नए राज्य बनेंगे उसके लिए 2 शर्त अनिवार्य है। मतलब साधारण बहुमत से तो बना दोगे, परंतु साधारण बहुमत को विधेयक को संसद में रखने से पहले 2 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। कौन सी शर्तें, ऐसा विधेयक क्या है दोस्तों, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही संसद में रखा जाएगा। राष्ट्रपति से पहले सहमति ली जाएगी और उसके बाद है जो उसे संसद में रखा जाएगा। तो इसमें तो कोई तकलीफ आनी नहीं है, राष्ट्रपति जी ही किसके हैं, आपके जो केंद्र में सरकार है उसी के राष्ट्रपति हैं। तो इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत यहां पे हो सकती है कि नया राज्य बनाने से पहले, संसद में विधेयक रखने से पहले, उस पर चर्चा करने से पहले, जिस भी राज्य का विभाजन हो रहा है, जिस भी राज्य से संबंधित ये मामला है, जैसे अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो राजस्थान से संबंधित मामला है, तो राजस्थान का जो राज्य विधानमंडल है इससे सहमति लेना, इससे राय लेना जरूरी है। सहमति मतलब आप सहमत हो, असहमत हो, यह पूछना जरूरी है। तो क्या यह पूछ लिया गया, मुझे नहीं लगता कि अब तक है जो राज्य विधानमंडल से ऐसी कोई सहमति ली गई है। तो सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सहमति कमोबेश क्या है, सहमति कम राय जरूरी है कि आपका राय क्या है, आप बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो। तो राय के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा जो कम से कम 6 महीने का होता है, परंतु यहां 6 महीने की कोई संभावना नहीं है। हो सके दे दे 1-2 दिन का समय दे। अभी तो क्या राजस्थान में विधानसभा बैठी हुई भी नहीं है, विधानसभा का कोई सत्र ही नहीं है, तो सहमति कैसे दी जाएगी। और पहले तो सहमति दी नहीं होगी, तो हो सकता है यहां पे क्लैश हो जाए और यहां पे आकर के जो प्रक्रिया रुक भी सकती है। तो निश्चित समय दिया जाता है। इसके बाद जो विधानमंडल राय देगा, यानी कि राजस्थान के विधानमंडल से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो राजस्थान का विधानमंडल कहेगा नहीं बनना चाहिए, माना कि यहां कह दे बनना चाहिए। यदि नहीं कहेगा तो उसको मानने के लिए दोस्तों संसद बाध्य नहीं है। राय ली जाएगी परंतु उस राय को मानने के लिए संसद है जो बाध्य नहीं है। यह कहां पे कहा गया है, यह दोस्तों आपके अनुच्छेद 3 में कहा गया है। नए राज्य बनाने की यह प्रक्रिया है। इतनी बात समझ में आने के बाद अपन को इतना समझ में आ गया कि यदि अभी जो विशेष सत्र चल रहा है इसमें नए राज्य या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, राजस्थान के पुनर्गठन से संबंधित कोई विधेयक आता है तो उस विधेयक को पहले राजस्थान की विधानमंडल से सहमति के लिए भेजना जरूरी है। और यदि इस
शर्त की पालना की जाती है तो नया राज्य बनने की संभावना थोड़ी कम ही लग रही है। ये कोरी सोशल मीडिया की अफवाहें साबित हो सकती हैं, परंतु मैं एक बार फिर से कहूंगा, वर्तमान जो सरकार है केंद्र की, उसके द्वारा ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं जिसकी संभावना तो बहुत कम थी, परंतु एक दिन में है जो ऐसे निर्णय ले लिए गए। तो देखते हैं, देखते रहेंगे अपन क्या होता है। जैसी कोई नई खबर आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। परंतु बेसिकली मेरा उद्देश्य यह था कि आपको संवैधानिक उपबंध बताना कि संविधान क्या कहता है नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में। अब संविधान की पालना होती है या नहीं होती है, यह देखा